हूँ अर्पिता और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। इस ग्रो विद बायोलॉजी में मैं क्लास 7th के सोशल और साइंस के कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ। अपकमिंग वीडियोस में मैथ्स के भी आने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 7th के हैं वो इन वीडियो से अपना गाइडेंस ले सकते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, साइंस का भी एक चैप्टर एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Plant अपना food खुद बना सकता है photosynthesis से। photosynthesis का हमने reaction पढ़ा था। CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen. इसका हमने chemical balance reaction भी पढ़ा था। 6CO2 plus 6H2O सनलाइट और क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2। तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। फिर हम आते हैं सेकेंड लाइन पे। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट से भी फूड ले सकता है। बहुत सारे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस है वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट से फूड लेते हैं, आइदर डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं, जैसे काऊ है, बफेलोज है, वो डायरेक्टली ग्रीन ग्रासेस को खाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट बाय ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। अब जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स उनका फीड होता है। जैसे शेर है तो शेर का जो फीड है वो है मान लो डियर। तो डियर क्या खाता है, डियर भी प्लांट्स खाता है। तो एनिमल्स दो तरह से फूड ले सकता है, या फिर वो प्लांट को खा ले डायरेक्टली, या फिर वो ऐसे एनिमल्स को खाए जो खुद फूड के रूप में प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सम एनिमल्स ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। Recall that all organisms, including humans, required food for growth, repair and functioning of the body. जैसे प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड बनाना होता है, अपने मिनरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, वैसे एनिमल्स को भी अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है अपने ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है उसके रिपेयर के लिए और उसके फंक्शनिंग के लिए। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the food. Animal nutrition में क्या क्या आता है, nutrient requirement, क्या उसका nutrition requirement है, किस तरह से वो food खा रहा है और उसके body में जाने के बाद वो कैसे utilize होगा। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. कौन कौन से component होते हैं? Carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals and roughage. The components of food such as carbohydrate are complex substance. कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, और उस कॉम्प्लेक्स को बॉडी में डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो जो नीचे में डायग्राम दिया है वो ऐसा गोल गोल है, और जो जुड़ा हुआ है उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, उसको बड़ा हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और वापस जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वो हो जाता है सिंपलर फॉर्म्स। तो कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर या सिंपलर फ्रैगमेंट्स में तोड़ देने को डाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे आपको मुंह में आपने खाया चावल, तो हम चावल, मम्मी बोलती है ना चबा चबा के खाओ, तो जब तक आप उसको चबाते हैं तब उसका डाइजेशन चालू होता है। अगर आप बिना चबाए उसको अंदर ले लेंगे तो उसका डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। रोटी खा रहे हैं तो रोटी को भी हम चबा चबा के खाते हैं। जब हम चबाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा आता है, और वो सलाइवा उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है।
सबसे पहला पॉइंट जो है 2.1, उसमें हमको पढ़ना है कि फूड कैसे हमारे बॉडी में जा सकता है। तो चलते पढ़ते हैं 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हम कैसे खाना खाते हैं? हम मुंह से खाना खाते हैं, पर क्या सारे ऑर्गेनिज्म मुंह से खाना खाते हैं? चलो पढ़ते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड हैबिट्स या फूड को इनटेक करने का हैबिट चेंज हो जाता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज मधुमक्खी या कोई भी मक्खी, और हमिंग बर्ड्स है। तो क्या उनका माउथ और हमारा माउथ सेम है? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मदर्स मिल्क पे जिंदा रहते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल दे प्रे अपॉन। अगर कोई स्नेक है जो मान लो फ्रॉग को पकड़ता है, तो स्नेक क्या करता है? उसको मुंह में एकदम घुसा लेता है, पूरे को सॉलो करके मुंह में फंसा लेता है। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. जब पानी में कोई, जैसे किसी घर में अगर एक्वेरियम होगा तो उसको पता होगा कि छोटे छोटे दाने हम डालते हैं एक्वेरियम में मछलियों को खाने के लिए, और उन छोटे छोटे फूड को जो तैर रहे होते हैं उनके आसपास में उसको वो खा लेते हैं। तो वो हो गया उनका फूड। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बीज है तो वो स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग से नेक्टर ले रहे हैं। हमिंग बर्ड्स है या कोई भी बर्ड्स है, उसके पास बीक होता है, वहां से वो नेक्टर ले सकते हैं। इंसानियों के बच्चे जो है वो मुंह से ही खाना खाते हैं। वैसे ही अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स अलग अलग तरह से फूड लेते हैं। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स। हमको काइंड ऑफ फूड और उसको पता करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। हमको अब वेरियस मोड्स देखना है। अब स्नेल कैसे खाता है? काइंड ऑफ फूड, उसमें नीचे में देखो लिखा है स्क्रैपिंग, चूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग। स्क्रैपिंग का मतलब है खरोच खरोच के खाना, चूइंग मतलब चबा के खाना, सिनफोनिंग मतलब स्टिंग से ले लेना, कैप्चरिंग दबोच के लेना, सॉलोइंग गटकना, स्पॉन्जिंग का मतलब है जैसे स्पॉन्ज क्या होता है उसके ऊपर रहता है, तो स्पॉन्ज भी जो भी चीज के ऊपर स्पॉन्ज रखे हो वो सारा चीज एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग। और सकिंग होता है थोड़ा फोर्सफुली कुछ किसी चीज को खींचना। तो इसमें आपको डिवाइड करना है। तो ये आप करके मुझे बता सकते हैं कि स्नेल कैसे फूड लेता है। स्नेल आपने अगर देखा होगा तो वो कहीं पे भी चिपका हुआ रहता है, तो चिपका हुआ रहता है तो वो खाना कैसे खाता होगा? एंट कैसे खाता है? चींटियां, ईगल एक बर्ड है, हमिंग बर्ड एक बर्ड है, लाइस जुई जो बहुत सारे जिनके सर में होते हैं, तो उसका वो कैसे खाना खाता होगा? मॉस्किटो, फिर आता है बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। ये सब क्या है? ये सब एक एक तरह के ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि कौन सा एनिमल किस तरह का फूड कंज्यूम करता है और किस तरह का उसका मोड ऑफ फीडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अमेजिंग फैक्ट्स पे। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश क्या खाता है? उस एनिमल को खाता है जिसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स stomachs through its mouth to eat the soft animal inside the shell. अब क्या करता है वो अपने स्टमक वो मुंह से बाहर पॉप आउट करता है और पॉप आउट करके फिर वो वापस उसको अंदर ले जाता है और स्टमक भी उसके बॉडी के अंदर आ जाता है और उसके साथ क्या आ गया? जो उसको खाना था वो भी उसके पेट के अंदर। अब वो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता है। ये है स्टारफिश का। तो हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको डिटेल में धीरे 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 आपके हायर क्लासेस में बढ़ते जाएगा। तो अभी से हम थोड़ा और सिंसियरली इस पॉइंट को पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस।
हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास कल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इतने से पोर्शंस को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। होप सो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।